अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मसालेदार आलू दम बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आलू दम बिरयानी की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपका गोश्त खाने का मन नहीं है या आपके अचानक मेहमान आ जाएं और गोश्त अवेलेबल ना हो तो आप ये बिरयानी बना के धूम मचा सकते हैं। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला और नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून और धनिया 1 टेबल स्पून। 1 कप मैंने ली है दही जो कि है 1 पाव तकरीबन, और उसको मैंने हल्का सा फेंट लिया था। ये तमाम मसाले इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू बिरयानी की एक और रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम मसाले हैं। लेकिन ये चूँकि मैं मसालेदार बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा चटखारा तो होगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में जब गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता तो आप ये रेसिपी आप बना सकते हैं और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझको ज़रूर देंगे। तो जनाब दही हमारी फिट चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद आलू और उनको मैंने छिल के बीच से पीस कर लिया था। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़र्दे का रंग और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और बिरयानी जब ये बनेगी तो आप देखेंगे कि इसका जायका कितना ज़बरदस्त होगा। तो हम ये जनाब अच्छे से कर चुके हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने ले लिया है एक बर्तन जिसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इन आलूओं को इसमें डालेंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको हम हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे और फिर हम इसको साइड पर निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद उसी बर्तन में 1 कप ऑयल लिया मैंने, और ऑयल गर्म होने के बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके इसमें मैंने डाली है। प्याज हल्की सी नरम हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले जिनको खड़े मसाले भी कहते हैं, जिसमें शामिल है 2 अदद तेज़पत्ता, 2 बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 7 से 8 अदद मैंने डाली हैं लौंगे। तो ये सारे मसाले जनाब इसमें हम डाले हैं और इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे इसे 35 सेकंड, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। लास्ट में मैं यहाँ शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और ये लास्ट में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ज़ीरा ज़रा जल्दी काला हो जाता है। हल्का सा इसको भुनेंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 अदद टमाटर। अच्छे से इसको भुनेंगे, पानी इसमें शामिल हम नहीं करेंगे। टमाटर नरम हो जाएं तो यहाँ हम डालेंगे आलू जिनको हमने फ्राई करके रखा था। आलू को मसाले में अच्छी तरह से भुनने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं कि आलू आपके अच्छे से गल जाएं। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छे से पहले इसको हमने फ्राई किया था तो ये उसी में अच्छे खासे गल गए थे। पानी खुश्क हो गया है, आलू गल गए हैं, तो यहाँ हम डालेंगे मैरिनेट हुई हुई दही। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और इसको उस वक्त तक पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। पानी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है तो यहाँ हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद जनाब यहाँ मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर साशा, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको मैं टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। तो यकीनन आपको भी बिल्कुल ऐसा ही सेम रिज़ल्ट मिलेगा जैसा कि मुझे मिला था। तो जनाब चिकन पाउडर साशा बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, ये मैंने इसमें डाला है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें साबुत, और अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें काट के भी डाल सकते हैं। तो जनाब मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ बासमती चावल। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी के लिए वैसे ज़्यादातर सेला या फिर बासमती यूज़ होता है। तो अच्छी तरह से इसको मैंने धो के साफ़ करके और यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ, और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पानी शामिल करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, तो 1 किलो चावल मैंने यूज़ किया था। यहाँ आप डालेंगे हम नमक जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और जब पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और ये आप ज़रूर डालिएगा ताकि इससे जो है जायका और अच्छा हो जाए।
और अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पर जर्दे का रंग। थोड़ा सा मैंने इसको दूध में घोला था और आप चाहें तो उसको पानी में भी घोल सकते हैं, और दूध में मैंने इसलिए घोला था कि इसका जो है फ्लेवर थोड़ा सा अलग आता है, अलग टेस्ट होता है। अगर आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जर्दे का रंग थोड़ा सा जो आप लेंगे तो आप वो दूध में ज़रूर घोलिएगा। तो जनाब, छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ इसी तरीके से, तो आप भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं फीडबैक के साथ। लास्ट में मैं यहाँ डाल रही हूँ फ्राई अनियन, और फ्राई अनियन डालने के बाद हम इसको रख देंगे कवर करके मीडियम लो आंच पे दम पर, और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको दम देने के बाद इसको आप देख सकते हैं कि हमारी ये बिरयानी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी ऐसी ही मज़ेदार और क्विक रेसिपीज़ के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।